उत्तराखंड प्रदेश परिसीमन की कगार पे है और परिसीमन आयोग कभी भी गठन किया जा सकता है। पहाड़ की अस्मिता खतरे में है। नमस्कार साथियों, मैं राकेश नेगी और आज हम चर्चा करेंगे परिसीमन पे। उत्तराखंड जब राज्य बना था तब उत्तराखंड में 70 सीटें थी, जिसमें कि पहाड़ी क्षेत्र में 40 सीटें और मैदानी क्षेत्र में 30 सीटें। तो पहाड़ों से जो पलायन हो रहा है वो इस कदर हो रहा है कि आज वहाँ पे खतरा मंडरा रहा है। सीटें कम होने की कगार पे। 2007 में जब परिसीमन जनसंख्या के आधार पे किया गया था तो उसके आधार पे अगर हम देखें तो पलायन की जो सबसे बड़ी मार झेली है पहाड़ों से, वो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में 7 सीटें। और 2007 में परिसीमन जब हुआ तो वहां से 2 सीटें कम हो गई, यानी कि 2 सीट मैदानी क्षेत्र में खिसक गई। और उसके बाद नंबर आता है अल्मोड़ा का, डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा। वहां पे 6 सीटें हैं और वहां से भी 1 सीट खिसक गई। तो इसका हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पौड़ी डिस्ट्रिक्ट और अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, इन 2 डिस्ट्रिक्टों से ज़्यादा पलायन मैदानी क्षेत्र में हुआ है। और आज इस कदर दिन प्रतिदिन हमारे पहाड़ी क्षेत्र से पलायन होता जा रहा है और वहाँ से पलायन करके लोग मैदानी क्षेत्रों में बसावट कर रहे हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि जनसंख्या मैदानी क्षेत्र में बढ़ रही है और पहाड़ों से कम होती चली जा रही है। तो साथियों, अगर हम अपने पहाड़ की अस्मिता को बचाना चाहेंगे तो हमें अपना जो वोटर आईडी कार्ड है वो अपना पहाड़ों से बनाना पड़ेगा, अपने गांव से बनाना पड़ेगा। और ये भी सुनने में आ रहा है कि अगर परिसीमन हो गया तो जो अब हम गांव में लेके चलते हैं अपना, एक गांव में 2 से 3 ग्राम सभा ऐड कर दी जाएगी, जोड़ दी जाएगी। और जो सीटें है विधानसभा सीट, उसका क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाएगा जनसंख्या के आधार पे। तो ये जाहिर सी बात है कि पहाड़ों से सीटें कम हो जाएगी। और पहाड़ों से सीट कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है पहाड़ की ओर कोई ध्यान नहीं देगा। तो ये गंभीरता से लेने वाला विषय है। मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि जितने भी हमारे प्रवासी भाई हैं वो सभी अपनी वोटर आईडी कार्ड अपने ग्राम सभा से बनाएं, ताकि आपकी जो गिनती है वो आपके गांव में आ सके। नमस्कार, धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।